नमस्कार। यहाँ पर देखिए हम लोग आकांक्षा दुबे के जितने भी वकील हैं उनसे हम लोग यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इन लोगों के जो पूरा टीम जैसे काम कर रहा था, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और क्या क्या मुश्किलों के साथ इन लोगों ने पहली जो जीत दर्ज की है समर सिंह के बेल को खारिज करा करके। तो हमारे साथ देखिए मैडम है, हम इनसे इनका पहले परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद क्या क्रम रहा है इन लोगों के हुए, कौन कौन सी कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। तो मैडम सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। जी, मैं जो है निशा उपाध्याय, मैं यहाँ बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करती हूँ। और रही बात समर सिंह की बेल की, तो उनका तो खारिज होना एकदम निश्चित था। वजह यह थी कि हम लोगों ने इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पेश किए थे अपने बेल एप्लीकेशन के साथ, जो कहीं से भी वो कैंसिल करने के लायक ही नहीं था। और विपक्षी का ये बार बार कहना कि समर सिंह उस दिन बनारस में नहीं थे, वो लखनऊ गए, लखनऊ से कहीं और गए, फिर वहाँ से वो गाजियाबाद गए, गाजियाबाद से जो है अरेस्ट करके फिर से जो है बनारस लाए गए। तो ये बार बार उनका ये कहना कि यहाँ नहीं थे, और जबकि उनकी लोकेशन यहाँ की बता रही है, आसपास ही सारनाथ के आसपास की ही उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। तो ये उनका कहना औचित्य नहीं था। लेकिन यहाँ पर सारनाथ जो होटल है सौमेंद्र, उसी के इर्द गिर्द 3-4 किलोमीटर के अंदर। जी, उसी के इर्द गिर्द इनका लोकेशन ट्रैक हो रहा था। तो उनका ये कहना ज़्यादा औचित्य नहीं था, लेकिन वो बार बार यही दलील पेश किए जा रहे थे। तो हम आपसे मैम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने अभी तमाम जो पुरुष वकील थे हमने उनसे चर्चा किया ही, आप इस बीच महिला वकील हैं, महिला का केस भी आकांक्षा दुबे को लेकर के, उनकी माँ मधु दुबे इस केस को हैंडल करवा रही हैं आप लोगों के माध्यम से, जो कि आप लोग इस केस को निःशुल्क लड़ रही हैं। तो इसमें आप लोगों को कौन कौन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इस केस को लेकर के? आप लोग जैसे बार बार डेट पड़ती है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसका आप लोगों को सामना करना पड़ता है? जी, हम लोग के केस में बार बार डेट पड़ने की कोई संभावना है नहीं, इसलिए कि हम लोग पैसे से थोड़ा सा दूरी है हम लोग की। और रही बात पैसे की भी, तो भी हम लोग में डेट का कोई वो नहीं होता, डेट को हटाइए, साइड कीजिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक अगर समर सिंह हम मानते हैं कि वो आरोपी नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं किया, वो बिल्कुल साइड है, लेकिन उनका भागना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंक्लूड है। क्योंकि हमारे जैसे अब हम लोग वकील हैं, हम लोग कानून के तहत अपना कार्य करेंगे, और हमारे कानून में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 8 कहती है हेतु, परिणाम और पूर्व एवं पश्चात का आचरण। तो समर सिंह के पूर्व और पश्चात का जो आचरण है वो ये प्रदर्शित करता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में लिप्त हैं। और कोई भी घटना जैसे सुसाइड का हुआ या हत्या का हुआ, कोई भी ऐसी घटना एक दिन का परिणाम तो हो नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से वो बहुत पहले से वो चीज़ें चली आ रही थी। और इनका आकांक्षा का, समर का एक दूसरे से संबंध कुछ दिनों से खराब चल रहे थे। और विपक्षी का बार बार ये कहना कि 6 महीने से उन लोग का कोई रिच नहीं था, ये चीज़ें हमें नहीं लगता कि सही हैं। लेकिन जो है अब चीज़ें जब प्रूफ हो गई कि उनका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट था, तो ये चीज़ें सत्य है, इस चीज़ को आप मान के चाहिए। और यही चीज़ें स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही हम लोग के बेल एप्लीकेशन खारिज करने का। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे महिला को लेकर के, चूंकि वो महिला हैं, आप भी महिला हैं, और अभी तो ये बात है फिल्म स्टार की, और ऐसे जिस हिसाब से उनको प्रताड़ना दी गई है, वैसे नॉर्मल समाज में भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है लिव इन रिलेशन में रहने के बाद। ऐसी बातें निकल करके सामने आती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया, या फिर यहाँ पर आपका जो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, या फिर जो है कि अपने समाज में भी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? जी, कोई भी इंडस्ट्री हो, अपना कोई भी प्रोफेशन हो, अपना काम तो करते रहना चाहिए, लेकिन काम किसी के दबाव में करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। आप करिए अपनी डिग्निटी के अंदर, अपने मर्यादा के अंदर रह करके उसी स्तर तक आप चीज़ों को बर्दाश्त करिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना जो है एक अपराध की तरफ आपको इंगित करता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाद में चल के कोई ना कोई अपराध को घटित होने के लिए एक संकेत है। तो मेरा यही कहना है कि आप उसी हद तक बर्दाश्त करिए जहाँ तक वो कर सकती हैं, कोई भी महिला हो। और रही बात पैसे की लेन देन के लिए, तो पैसे की लेन देन में तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि आपका डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या आपका बॉस हो, कोई भी हो, किसी के दबाव में कार्य करने के लिए हम कभी नहीं किसी महिला को कहेंगे। आप स्वतंत्र हो के कार्य करिए, उसी कार्य में जिसको आपको खुशी है, और वहीं तक करिए जहां तक आपको ठीक लगे। और दबाव में रहने का ऐसा नहीं कि कोई आपको मिल के आपका हत्या कर दे, फिर आपका कोई मतलब नहीं है ऐसा इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में हो काम करना। तो अब आगे क्या लगता है, आप लोग जो है सफलता जो है कि कितने जल्द से जल्द आपको दिला सकती हैं? हाँ, मैं तो आपसे मेन पॉइंट कहना भूल ही गई। यहाँ विवेचक जो है इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं कर
कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से होता तो आज केस जो हम लोग का 306 का है वो कहीं ना कहीं 302 में कन्वर्ट होती। और ये जब तक 164 का बयान होगा नहीं, किसका, मधु दुबे का, मृतिका की जो माँ है उनका जब तक बयान होगा नहीं तो ये चीज़ें खुल के आएंगी नहीं। क्योंकि सिर्फ समर सिंह, संदीप और जो भी हैं जिनका नाम वो ले रही हैं, इनके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र रच के उनकी जो है हत्या की गई है। अब वो 164 के बयान में ही खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे जी। और 164 बयान कराना उनकी मजबूरी है, कंपलसरी है। वो नहीं कराएंगे तो फिर आगे के कानून के सारे दरवाजे खुले हुए हैं हम लोग के लिए, हम लोग और आगे तक जाएंगे। सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जा करके जो है ये इनको जो है न्याय दिलाने का काम हम लोग। जाते जाते उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, जो आकांक्षा दुबे की ऑडियंस है उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? ऑडियंस को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखिए, न्याय की लड़ाई हमेशा निष्पक्ष होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो। और रही ये शोषण की अब शोषण का अलग से अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो वो चीज़ें हत्या आत्महत्या में बदल जाए, तो उतना किसी को मौका देने का हम नहीं कहेंगे कि कोई किसी को उतना मौका दे। जी 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 जी। तो देखिए हमारे साथ थी मैडम, और यहाँ पर जो है कि आकांक्षा दुबे केस को लेकर के जो हमने इनसे वार्ता किया, चूँकि एक महिला हैं, महिला वकील भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जो आपसे रूबरू करवाया जाए। और जो आकांक्षा दुबे का केस है तो यहाँ पर देखिए हमने सोचा क्यों ना जो महिला जो वकील हैं उनसे भी आपको मुलाकात करवाया जाए। तो आज यहाँ पर मौका मिला हमें भी आपसे रूबरू करवाने का। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, उसका नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।